शिव जी को प्रसन्न कितना करना कितना आसान है। आपने कितनी पौराणिक कथाएं सुनी होंगी कि किसी भी असुर ने तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे अपना वो मांग लिया और उन्हें तथास्तु बोल भी दिया। तो वो इतना वो सिर्फ भाव देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि आप कोई बहुत अच्छे आपके काम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप उनकी सेवा किस तरह से कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद तो आपके काम अगर आप गलत कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका दंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना मैम, वो रावण जी, जो रावण थे वो भी शिव जी के कितने बड़े भक्त थे। वो उनकी कुछ लाइनें भी ऐसे हैं कि मुझसा ज्ञानी मुझसा पंडित और ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। बिल्कुल। तो अब इस लेवल की 9 भक्ति सर उन्होंने दान किए थे, तब शिव जी प्रसन्न होके उनके सामने आए थे। एंड उसके बावजूद रावण से बड़ा ज्ञानी आज के टाइम पे भी, मतलब आप पूरा अपना पूरा देख लो, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं रहा, उनसे बड़ा शिव भक्त कोई नहीं रहा। उसके बाद शिव भक्ति करके उन्होंने अपनी नाभि में अमृत प्राप्त किया, शिव जी से किया, ठीक है। बाद में उन्होंने क्या कर्म किए उसका उन्होंने फल भी भोगा। ये भी एक एग्जाम्पल है कि आपने उनको खुश कर लिया, उनसे एक तथास्तु ले तो लिया, बट उसको कैरी करना भी, उसके बाद आपके कर्म कैसे हैं। अदरवाइज तो वो फिर वो दंड जब देने पे आते हैं तो फिर वो बहुत ही खराब है। तो वो आदि भी वही, अनंत भी वही, अंत भी वही, सब कुछ वही। आप पूरी सृष्टि उनमें ही समाई हुई है। आप एक कण भी देख लोगे, कोई भी चीज हो, वो मैं कह ही नहीं सकती कि शिव जी उसमें नहीं है। तो आपके भाव होने चाहिए बस। आपका कोई जरूरी नहीं है कि मेरे सामने शिवलिंग ही होना चाहिए या मेरे सामने शिव की मूर्ति ही होनी चाहिए या कुछ भी। आपके भाव होने चाहिए। अगर आप चाहते हो, कई लोग हैं जो शिव पूरा श्रावण मास में पूरे महीने व्रत रखते हैं, बट आप वो व्रत तुम किस तरह से रख रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शिवलिंग की अगर आप बात करो, जो शिव जी का निराकार रूप है, अब एक ही देवता है जिनके साकार रूप भी पूजा जाता है और निराकार रूप भी पूजा जाता है, और किसी की तो ऐसा कोई शिवलिंग नहीं है, किसी और का कोई लिंग की पूजा तो नहीं होती। तो जब शिवलिंग की पूजा हो रही है और उनके ऊपर इतना जल से अभिषेक किया जाता है, तो वही है कि उनका वो पूरा का पूरा वो जो लिंग है, वो इतनी पावर है उस पिंड से के अंदर, जो वो एक वो लिंग के रूप में है कि आप हजारों सूर्य की रोशनी एक तरफ और वो लिंग की पावर एक तरफ, इसलिए उनके ऊपर एक जलधारा। आप किसी भी मंदिर में जाना, शिवलिंग के ऊपर आपको हमेशा एक जल कलश जरूर मिलेगा, एक जलधारा जरूर मिलेगी। तो वो जो जल उनके ऊपर गिरता रहता है ना, वो इसीलिए कि वो जो पावर, वो एक एनर्जी इतनी है कि उसको शांत रखना भी बहुत जरूरी है। तो वो एक जलधारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनके ऊपर। तो ये इसलिए शिव जी पे जो जल चढ़ाया जाता है, इसकी विशेष वो है। अब आप क्या और कुछ भी मत करो, मुझसे अगर आप पूछोगे ना राघव, मेरे पास अब जब मैं पत्री भी देखती हूँ, वास्तु भी करती हूँ, लोग बहुत सारी चीजें मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे उपाय भी मुझसे मांगते हैं, तो मैं कहती हूँ आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ एक शिव जी की सेवा अगर आप कर रहे हो, आप रोज अगर मंदिर जा रहे हो, आप रोज भी नहीं जाओ, आपने महीने में महीने में तो नहीं, हफ्ते में एक दिन अगर आप जाओ सोमवार के दिन, और शिव जी पे जाके अगर आप जल अभिषेक करके आ रहे हो, दूध अभिषेक करके आ रहे हो, तो आपकी इतनी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। क्योंकि क्या है ना कि सारा कंट्रोल तो वहीं से ही है, वो महाकाल हैं, वो महादेव हैं। तो वो सब जितनी भी चीजें चल रही हैं, जितनी भी सृष्टि में चीजें अब कहा, उनको संहार के लिए जाता है। देखो, सृष्टि के रचयिता तो हो गए ब्रह्मा जी और चलाने वाले हो गए विष्णु जी, और इनको संहारक कहा जाता है। मगर इन सब की उत्पत्ति तो शिव जी से ही है ना, और सब कुछ खत्म होकर शिव जी में ही मिलना है। तो उनकी पूजा, उनसे मिलने वाला जो आपको जो जितने भी उनके छोटे छोटे उपाय से जो आपको मिलता है, तो वो जो मिल रहा है वो सिर्फ शिव पूजा में ही संभव है। आपने एक शिवलिंग की पूजा पकड़ ली तो वो बहुत है।